आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष में हम कुछ नया सीखते हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान 2025 क्या है? यह भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत नियामक ढांचा तैयार करने हेतु प्रस्तावित एक नया कानून है, जिसे संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसका मूल उद्देश्य प्रभावी समन्वय और मानकों के निर्धारण के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। यदि विधेयक की आवश्यकता देखें तो NEP 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढांचे का सुधार करना, जिसमें अधिकार क्षेत्रों में आपसी अतिव्यापन को समाप्त करना, नियमों का सरलीकरण और अनुपालन भार में कमी लाना, ताकि संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता पर अधिक ध्यान दे सके। अब हम समझते हैं कि प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन क्या है। सबसे पहला देखें तो एक नए सर्वोच्च निकाय की स्थापना। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान को सर्वोपरि प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाएगा। वास्तुकला परिषद NEP 2020 की परिकल्पित व्यवसायिक मानक निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा 3 विशेष परिषदों का गठन किया जाएगा। नंबर 1 विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, दूसरा विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद, तीसरा विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद। जो विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद है वो मानकों के समन्वय और रखरखाव के लिए नियामक परिषद होगा। विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद स्वतंत्र प्रत्यायन परिषद होगा। और विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद जो होगा न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को निर्दिष्ट करने वाला एक मानक होगा। इसके अलावा मौजूदा निकायों का प्रतिस्थापन विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE 1993 को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ साथ ही वर्तमान में इन निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी HEI मानक निर्धारण के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद।